अस्सलामु अलैकुम अल्नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कूम, जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ज़कूम, जिसे जहन्नुम का दरख्त कहा जाता है। कुदरत ने कई किस्म के पौधे बनाए हैं और हर पौधा अपने अंदर मखसूस किस्म की खासियत रखता है। ज़कूम, जिसको कुरान मजीद में जहन्नुम का दरख्त कहा गया है और बताया गया है कि ये दोज़ख में आग के शोलों के दरमियान होगा और जो लोग जहन्नुम में होंगे इनको ग़िज़ा के तौर पर खिलाया जाएगा। ये एक किस्म का खारदार पौधा है जो कड़वा और जहरीला होता है, देखने में बदनुमा सा लगता है। ये जजीरे अरब के इलाके तहामा या ताइफ में पाया जाता है। वैसे तो ये तमाम बंजर सहराओं में होता है। बिल्कुल इसके जैसा पौधा भारत में जो नागफन के नाम से जाना जाता है, बाज लोगों ने इसे ही ज़कूम कह दिया है। इसको तोड़ने पर इसके अंदर से दूध निकलता है और अगर वो जिस्म पर कहीं भी लग जाए तो वरम हो जाता है। कोई इंसान अगर इसको पी ले तो पेट गर्म तेल की तरह खौलता रहता है। इसकी शक्ल शैतान के मुंह जैसी होती है। इसको यहूदी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इनके खानों में से बदबू ज्यादा आती है। इसके दूध को जानवरों को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पेड़ जहन्नुम की तह में शोलों के दरमियान होगा। ये एक किस्म का खारदार पौधा है, एक दरख्त जिसका फल दोज़खियों को खाने को मिलेगा। तोहर का पौधा जो खारदार और कड़वा और जहरीला होता है। दोज़ख का एक दरख्त जिससे दोज़खी अपनी खुराक हासिल करेंगे। जहरीली और मोहलिक ग़िज़ा नागफनी, कड़वी, हेजदार। ये पौधा डंठलदार, बेबर्ग और खारदार होता है। अलज़कूम एक दरख्त जिसे हंजल या थोर कहते हैं, जायके में तल्ख, देखने में बदनुमा, असर में जहरीला होता है। दोज़ख में ये दरख्त आग से पैदा होगा। ज़कूम, थोहर, थोहड़ या कैक्टस, इसके बारे में कुरान मजीद की सूरह इसरा आयत नंबर 60 में लिखा है कि ये एक लानती दरख्त है। इसके अलावा सूरह सफ़ात आयत नंबर 62 में, सूरह दुखान आयत नंबर 43 में और सूरह वाक़िया आयत नंबर 52 में भी ऐसा ही लिखा है। थोहर या नागफन नाम के एतबार से इसके करीब तर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है तो ज़कूम बिल्कुल इससे अलग चीज़ है। ये दोनों दरख्त अपनी बदनुमाई और कराहत के बावजूद ज़मीन में ही पैदा होते हैं, लेकिन ज़कूम जहन्नुम की जड़ से निकलता है और दूसरे दरख्तों की तरह इसकी तरबियत पानी, हवा और धूप में नहीं होती बल्कि आग में होती है। और ये आग के बाज दीगर जानवरों की तरह आग ही में फलता फूलता है। इसके फल शयातीन के सरों की तरह होते हैं। सूरह असाफात आयत नंबर 62। जैसे ही दोस्ती इस फल को खाएंगे वो पेट में जाएगा तो गरम गरम तेल की मानंद पेट में खोलता रहेगा। चंद उलमा का कहना है कि जैसे ही ये फल पेटों में जाएगा बदन को चीर फाड़ कर जिस्मों के बाहर आएगा। कुरान मजीद कहता है सूरह दुखान आयत नंबर 43, बेशक वो पेड़ ज़कूम है। सूरह दुखान आयत नंबर 44, गुनहगारों की ग़िज़ा। सूरह दुखान आयत नंबर 45, इन गुनहगारों के पेटों में तेल की तरह खौलता रहेगा। सूरह दुखान आयत नंबर 46, गरम गरम पानी की तरह खौलता रहेगा। अगर ज़कूम का एक कतरा दुनिया में उंडेल दिया जाए तो सारी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दे और अहले ज़मीन पर इनकी ज़िंदगी को अजीरन कर दे तो इनकी हालत कैसी होगी जिनका खाना ही ये होगा। बाज़ मुफस्सिरीन इस सवाल के जवाब में कि जहन्नुम की आग में जले बगैर एक दरख्त कैसे बाकी रह सकता है, कहते हैं कि खुदा की कुदरत मुतलका को मद्देनजर रखते हुए ये बईद नहीं है कि खुदा ने इस दरख्त को आग या एक ऐसी जिन्स से बनाया हो जिस पर आग का असर नहीं होता। इस दरख्त से लोगों की आशनाई के बारे में दो नजरियात पाए जाते हैं। एक, दुनियावी दरख्तों में से नहीं है इसलिए लोग इससे आशना नहीं हैं। दो, एक तल्ख, बदबूदार और बदमज़ा बूटी का नाम है जो छोटे छोटे पत्तों पर मुश्तमिल है और जज़ीरतुल अरब में तहामा नामी जगह पर मौजूद है जिससे मुशरिकीन आशना थे। जब ज़कूम के बारे में सूरह सफ़ात की आयत नंबर 62 नाजिल हुई और मुशरिकीन को इस बारे में जिक्र किया गया तो बाज़ मुशरिकीन ने कहा ज़कूम अफ्रीकी ज़बान में खजूर और आटे को कहा जाता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसी चीज़ों से डराते हैं। इस वक्त अबू जहल ने अपनी कनीज से कहा हमारे लिए ज़कूम ले आओ, तो वह खजूर और आटा ले आई। इससे मालूम होता है कि कुरान की मुराद ज़कूम से ऐसी चीज़ नहीं है। कुरान में ज़कूम की बाज़ खसूसियात बयान की गई हैं जिसकी बिना पर ज़कूम एक दरख्त है जो जहन्नुम की आखिरी दर्जे में वाक़ है। मुजरिमीन और गुनाहगार इसका फल खाएंगे और वो इनके पेट में गर्म लोहे और उबलते हुए पानी की तरह होगा। कुरान में ज़कूम के फल और फूल को शयातीन के सिरों से तशबीह दी गई है। बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ज़कूम के फल और फूल को शयातीन के सरों से तशबीह देना इस वजह से है कि सबसे बुरी चीज़ जिसको तस्वर किया जाता है वो शयातीन के सर हैं।
واللہ عالم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔